जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक गरीब 12 साल का बालक था जो अनाथ था। एक दिन वह बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उस संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वह अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए, किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, यह बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद और भी आता है। संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता है ना कि मेरा कोई नहीं है, अब आज से यही राम जी और सीता जी तुम्हारे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर गया। रामदास ने श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शायद शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, सभी खाना वैसे के वैसे ही रखा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, और मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, इसीलिए मैं पहाड़ से कूदकर मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्यों कर रहे हो ये सब? तब रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, इतनी जल्दी रिश्ता भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था तो खाना खा लेते। तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी ने साथ बैठकर खाना खाया। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता, भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ,
बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं, मेरे माँ बाप चाचा भाई तो कोई काम करते ही नहीं और खाते रहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। रामदास मंदिर जाता है और श्री राम जी से कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है। रामदास कहता है, घर में मैं देखो सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारे दिन खाते रहते हो, मैं काम करता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है। रामदास ने कहा, माता जी अब से रसोई आपके हवाले हुई और चाचा जी आप घर की सफाई कीजिए। भैया जी शरीर से मजबूत है तो जाकर जंगल से लकड़ी लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन ले आना। सबने हंसकर कहा, ठीक है। अब मैंने बहुत दिन अकेले काम किया, अब मैं आराम करूंगा। रामदास ने कहा। अब सभी राम परिवार मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर गए तो देखा कि मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ हैं? रामदास भी अकड़ कर बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लेने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राशन लेने गए होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। फिर संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं। राम जी वहीं बैठे हैं। फिर वह गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए, बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन कराए, मैं धन्य हो गया। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर साधारण मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करने आना ही पड़ता है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।